हिंदी में फेल होना पाप है। देखो, लोग गलत प्रिपरेशन से हिंदी में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में फेल होना पाप है, लेकिन लोग गलत प्रिपरेशन से हिंदी में फेल हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी आपको कैसे करना है। तो वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आपका चंदेरी कोचिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सादिक सर आपको आज हिंदी के पेपर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है, जिसमें कि देखो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे गद्यांश की तैयारी कैसे करना है, प्रश्नोत्तर, व्याकरण। देखो, कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में व्याकरण मोस्ट होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण आती है, ठीक। लेखन और शब्दार्थ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आती है। सबसे पहले अपन हिंदी के पेपर का पैटर्न का चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी के पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि हिंदी के पेपर की तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, पेपर का पैटर्न जो है हमारा वो रहेगा, पेपर आपको पता है ही, पेपर आपको पता ही है कि पेपर कितने नंबर का आना है, 75 मार्क्स का आना है, ठीक है ना। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और सबसे पहले अपन बात जानेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक, 1 से 5 तक 30 प्रश्न, 30 जो प्रश्न होंगे ना वो एमसीक्यू होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसमें वस्तुनिष्ठ के अंदर खालिस्तान भी होंगी, सत्य सत्य भी होंगी, मैचिंग जोड़ी भी होंगी, ठीक है ना। ये सब 30 नंबर के एमसीक्यू के अंदर का आपको आएंगे। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक 12 प्रश्न हैं, ठीक है ना। 6 से लेकर 17 तक 12 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक रहेंगे और तकरीबन इनमें आपको 30 शब्द तो लिखना पड़ेंगे। और फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में। फिर प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, ठीक है ना, 4 अंक के प्रश्न आने वाले, लगभग 120 शब्द आपको लिखना है। तो सबसे पहले हिंदी में महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है हिंदी की कॉपियों में, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ाते वगैरह हैं, तो हमने हिंदी की कॉपियों में जो मिस्टेक देखी है, वो मिस्टेक ये होती है कि अक्सर बच्चे गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व नहीं कर पाते हैं सही से। उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉइंट सबसे पहले वो है। देखो, और मैं इसमें एक तीसरा प्रश्न और भी होता है, अपठित गद्यांश। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि आप हमारी चंदेरी